नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बकानी की, जहां किसान ने की बैठक। साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में किए गए बदलाव को लेकर की गई प्रेस वार्ता। और अंत में चर्चा करेंगे रोहतास की, जहां 2 दिनों से घर से लापता एक व्यक्ति का नहर में मिला शव। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। किसान शक्ति संगम सभा को लेकर भारतीय किसान संघ की बैठक संपन्न। मिश्रौली में भारतीय किसान संघ तहसील पचपहाड़ की बैठक तहसील अध्यक्ष कन्हैया लाल नागर की अध्यक्षता में मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर परिसर मिश्रौली में किसानों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संभाग कार्यालय मंत्री मनोहर दांगी ने कहा कि किसने कोई सुनने वाला नहीं है। 4 मार्च 1979 से भारतीय किसान संघ की स्थापना कल से ही लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले, ये मांग करता है। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में किए गए बदलाव को लेकर की गई प्रेस वार्ता। अब 2 व्हीलर व 15,000 मासिक कमाने वाले भी पात्रता सूची में होंगे शामिल। अपात्र सूची में शामिल लोगों की पुनः जांच कर अब दिया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। सीडीओ बोले, अगर पीएम आवास के नाम पर कोई मांगे रिश्वत तो सीयूजी नंबर पर कॉल करें। सीडीओ की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य विकास अधिकारी चंद्रशेखर शुक्ला के साथ परियोजना निदेशक साधना दीक्षित मौजूद रहे। जिला विकास भवन में की गई प्रेस वार्ता। योजना के लिए मीटिंग की गई, क्या मामला? आज प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में आप मीडिया के लोगों के साथ वार्ता की गई। उसके संबंध कारण यह था कि 2024 के लिए नई गाइडलाइन प्राप्त हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री आवास के लिए नए सर्वेक्षण होंगे, जिस संबंध में आपके माध्यम से अधिक लोगों तक बातें पहुंच सकें, इसलिए आप लोगों के साथ आज वार्ता किया गया है। कुछ चीज़ें नई जोड़ी गई हैं, जैसे यदि किसी के पास मोटरसाइकिल, पिछले सर्वे में था कि यदि मोटरसाइकिल है तो वो व्यक्ति अपात्र होता था। इस बार ये कहा गया है कि मात्र जिसके पास तिपहिया या 4 पहिया वाहन होगा वही अपात्र होगा। अपात्रता के 10 मानक तैयार किए गए हैं। पहला तो ये हो गया कि तिपहिया या 4 पहिया वाहन होने वाला व्यक्ति पात्र होगा। तिपहिया या 4 पहिया कृषि यंत्र उसके पास यदि होगा तो वह पात्र होगा। सरकारी नौकरी में यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वह पात्र होगा। उसकी मासिक आय किसी व्यक्ति की 15,000 से ज़्यादा यदि है तो वह पात्र होगा। कोई काश्तकार जिसके पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि है वह पात्र होगा। कोई भी व्यक्ति जिसके पास 5 एकड़ से कम असिंचित भूमि है, 5 एकड़ से ज़्यादा असिंचित भूमि है, वह अपात्र होगा। यह मानक है अपात्रता के। हम लोग आपके माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि सर्वे में कोई भी व्यक्ति छूटने न पाए, इसलिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में यदि कोई व्यक्ति पैसे की मांग करता है तो उसके संबंध में हम लोगों ने अपने एक पैम्पलेट बनाया है। उसमें सभी के उसके माध्यम से खंड विकास अधिकारी का, परियोजना निदेशक का, इवन हमारा मुख्य विकास अधिकारी का और जिलाधिकारी महोदय का नंबर लाभार्थी के पास हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि वो हमसे सीधे रूबरू होकर के बात कर सके। और अधिक पारदर्शी व्यवस्था के लिए हम लोग तहसील स्तर पे जब हमारे समाधान दिवस होते हैं तो उसमें एक रजिस्टर रखेंगे। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को हमको बता सकता है और यदि वो आवास की डिमांड करता है तो उसका नाम दर्ज करके गाँव सभा में उसको रखा जाएगा, उसके अनुसार कार्रवाई किया जाएगा। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर को आयोजित होने से पहले ललितपुर जनपद न्यायाधीश आलोक कुमार पाराशर ने की प्रेस वार्ता और लोक अदालत से संबंधित दी जानकारी और जनता से की अपील कि अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने मामलों को निपटाएं, जो 14 सितंबर को आयोजित होनी है 10 से 5, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दीवानी मामले, लघु अपराध, छोटे अपराध का निस्तारण, जुर्माने के आधार पर परिवार न्यायालय से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मामले, विद्युत विभाग से संबंधित मामले, बैंक वसूली से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। ललितपुर जिला जज न्यायाधीश आलोक कुमार पाराशर ने जनता से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में आएं और अपने मुकदमों का निस्तारण करवाएं। 14 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हमारे यहाँ किया जा रहा है 10 से लेकर 5 बजे तक। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दीवानी वाद
और लघु अपराध, छोटे आपराधिक वादों का निस्तारण जुर्माने के आधार पर किया जाए। इसके अलावा परिवार न्यायालय से संबंधित बात, इसके साथ ही आपके भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और मोटर एक्सीडेंट क्लेम के बाद विद्युत विभाग से संबंधित बात, बैंक वसूली का भी हम लोग जो बैंक से ऋण लेते हैं लोग, उसमें कुछ रियायत करा के उनको भी समाप्त कराने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे अपराध जो होते हैं उनको कम जुर्माना करके, इसके अलावा सुलह समझौते के आधार पर जो समनीय वाद हैं, क्योंकि क्रिमिनल में हर केस में समझौता नहीं हो सकता, केवल समनीय बात मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसी में समझौता हो सकता है, वो भी हम लोग कराते हैं। और दीवानी प्रकृति के जितने भी वाद हैं उसमें पक्षकारों को सुलह समझौते के आधार पर उनके वाद का निस्तारण किया जाता है। आमजन से क्या अपील रहेगी सर आपकी? आमजन से मेरी यही अपील है कि लोक अदालत में भाग लेकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुकदमे निर्णीत कराएं और इस लोक अदालत का लाभ उठाएं। इस लोक अदालत का लाभ केवल यही नहीं है कि उनके मध्य चल रहे विवाद या मुकदमे का निस्तारण हो जाएगा, इसका एक ये भी लाभ होता है कि पक्षकारों के मध्य जो भविष्य में एक इस मुकदमे की रंजिश के चलते और आपराधिक मुकदमे या दीवानी मुकदमे दायर होने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। कचहरी में आने जाने का उनका समय बचता है, जो फीस भी एडवोकेट्स को और देते हैं वो उससे भी उनकी बचत होती है, आने जाने का खर्चा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संबंध कटु हो जाते हैं वो कटु संबंध उनके समाप्त हो जाते हैं और वो लोग मतलब एक समाज में शांति की स्थापना भी अप्रत्यक्ष रूप से होती है। इसकी टाइमिंग क्या रहेगी सर? लोक अदालत प्रातः 10 बजे से काम करेंगे हम लोग और शाम 5 बजे तक करेंगे, और अगर मुकदमे अधिक भी होते हैं तो 5 के आगे भी हम 6 बजे तक भी, हमारे कोई समय निश्चित नहीं है आगे का, तो जब तक मुकदमे चलेंगे हम लोग काम करेंगे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले के अग्रैर थाना क्षेत्र से है, जहां 2 दिनों से घर से लापता व्यक्ति का शव नहर से पुलिस ने बरामद किया है। मृत व्यक्ति अग्रैर थाना क्षेत्र के शिवपुर चितौली गांव का रहने वाला है। 55 वर्षीय राजवंश ठाकुर ने बताया घटना के बारे में। परिजन बता रहे हैं कि राजवंश ठाकुर गुस्सा होकर घर से 2 दिन पूर्व चले गए थे और आज उनकी डेड बॉडी नहर से मिली है। फिलहाल पुलिस ने शव को सासाराम सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अरे शाम का कैसे हुआ है? घर से घरे रहन बैठल, घर से खिसिया के भगलन तो जाके चाट में कहीं गिर गिरन। 4 दिन के बाद कहला झगड़ा हुआ था क्या? झगड़ा कोई नहीं के भाई, कुछ खैले पिले हुई हन, द्वार पर बैठा रहन, कोई कुछ कहले हुई तो पनका रहबे करन, कोई पनका दे खिसिया के चल गए। क्या नाम है उनका? राजवंश ठाकुर। कितना उम्र होगा? लगभग उनका उम्र 60 वर्ष, 60 55 साल। तो क्या कहाँ के रहने वाले हैं लोग? यहीं शिवपुर चितौली। आप कौन है? हम उनके भाई हैं। कौन सा थाना है? अग्रैर थाना। आपका नाम? अशोक ठाकुर। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।